वालेकुम। रास्ते में ज़बरदस्ती वो ड्राइवर रुकाया तो उसकी मान के लिए मुझे वो, मैं बोली चलो पनीर पकौड़े मंगा लेती हूँ, तो खाए नहीं गए। देखा आपने, मैं थोड़ा पीस खा के फिर उसको पार्सल लेकर आ गई और जैसे तैसे करके माशाल्लाह पहुँच गई अजमेर। अब नहा धो के एकदम फ्रेश हुई, रूम में ही अपने लिए बनाई चाय, लिप्टन टी, और साथ में थोड़ा सा पानी पी ताकि माइंड फ्रेश हो। और गोला तो बाप रे क्या ही नखरे कर रही है देख के। और बाजी ये लोग सबसे बात करी, बच्चों से बात करी। बच्चे बोले अब पहुंच गए ना तो अब तुम सो जाओ थोड़ा देर। मम्मा कैसी हालत हो गई, बाजी भी बोले देख के, और रियान भी कैसी हालत हो गई, थोड़ा देर तुम सो जाओ। लेकिन आने के टाइम मैं इसमें गाड़ी में सो गई थी। और ऐसा भी अगर मूड होगा तो थोड़ा देर सो ही जाऊंगी। और इंशाल्लाह फिर शब में जाऊंगी तो लेट नाइट तक रहूंगी। और इंशाल्लाह बस गरीब नवाज ने मेरी सुन ली और मुझे बुला लिए। और दूसरी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे पता चली है, तो आप लोगों को पता है ना, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करना पसंद भी नहीं करती। हाँ, पर वादा करती हूँ कि जिस दिन भी कुछ ऐसा वक्त आएगा और बहुत ज़रूरी रहेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी उस दिन। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत खुश हूँ और इंडिपेंडेंट जैसे पहले रहती थी उससे भी बेहतर आज रहती हूँ इंशाल्लाह। तो भी पी लेती हूँ चाय और थोड़ा सा मेरे बेटे को लगते जिगर जिसका बर्थडे है तो उससे थोड़ी बातें करती हूँ, थोड़ी सी उसको गुफ्तगू करती हूँ और थोड़ी सी रास्ते भर की सारी गॉसिपिंग उसको बताती हूँ। थकावट के मारे जो सोई हूँ। एक तो वो अमीन को फ़ोन की, वो बोलता है थोड़ा देर सो जा। अली बात करी, वो बोलता थोड़ा देर सो जाओ मम्मी। और रियान बाजी लोग से बात करे, वो सुन सुन के कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला मेरे को। और ऐसी गहराई से आंख लगी है कि बाप रे कितने फ़ोन आके गए, कितने अभी चेक किए मैंने। वो भी अभी भी एक जन के फ़ोन से उठी के कहा आप शब में आ नहीं रहे, इतनी क्राउड है, गर्दी इतनी क्राउड है। और कब से फ़ोन कर रहे, वॉइस मैसेज भेजे, आप अभी तक जवाब नहीं दिए। मैं बोली मैं तो इतनी गहरी नींद में सोई, मुझे खुद को पता नहीं है। तो बोले आ रहे नहीं आप शब में, बहुत ज़्यादा रश है बहुत। मैं बोली नहीं बस आ ही रही हूँ। तो उठी झटपट फ्रेश हुई और बस अब निकलती हूँ शब में। और अब नींद अच्छी खासी हो गई तो मुझे लगता है कि थोड़ा लेट करके ही आने वाली हूँ। और दुपट्टा ले लूँ और खाना भी नहीं खाई हूँ, कुछ भी नहीं होगा। वहीं पे आधी चाय पी के आधी चाय छोड़ कर आई थी, बस वही है। चलो जैसे भी है, लेकिन जिसने उठाया अच्छा हो गया ना, कम से कम उसके बेचारे, उसने, मैंने उठ के देखा तो उसने वॉइस मैसेज किया है, उसने फिर सादा कॉल किया है। फिर भी देखो अल्लाह को रहमा आगे, फिर से इसका दिल हुआ फ़ोन करने के, आप दिख नहीं रही है इधर, तो उड़ गई। तो चलो फिर चलते हैं दरगाह पे। तो जहाँ मैं रुकती हूँ वहाँ वैसे ही एकदम शांत। ओ हो अल्लाह का हुक्म। भाई दरगाह रोड जाओगे? दरगाह जाओगे? कितना? आज तो ऐसा हो गया, बाहर पैर रखी और रिक्शा सामने, और विदिन 10-15 मिनट्स में तो उसने पहुंचा भी दिया माशाल्लाह। पर दरगाह रोड पे कभी ही नहीं दिखता है ना कि यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे खामोशी है। और क्राउड बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। और बस मैं पहुँच जाऊँ उसके बाद में दुआ में पहले शामिल हो जाओ। कल रात को जब मैसेज आया तो अमीन बोला सबसे पहले हुसैन अंकल का पूरा उसका बर्थडे का केक कट रहा था। बोले ऐसे ही मैं किसी को भाई नहीं बनाती हूँ, आज के ब्लॉग में भी डाला कैसे भाई। चलो मैं पहले भाई से मिलती हूँ। और क्राउड बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह गर्दी लग रही है, सब लोग बोल रहे गर्दी, पर मेरे को तो इतना आसानी से सब रास्ता मिल रहा है, बस चलते ही जा रही हूँ मैं। और आ गई मैं अपने ठिकाने पे। मेरा ठिकाना आपको बताती हूँ। ये है मेरा ठिकाना।
सामने से करके बिठाते कि आप यहाँ बैठो, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मेरा ठिकाना यहीं पे है। बस यही वक्त रहता है जो मैं तहज्जुद पढ़ के यहाँ से निकलती हूँ और यही दिल की खुशी होती है। सब मैं निकलती हूँ और जाती हूँ खाना खाने और इंशाल्लाह फिर आती हूँ सुबह। चलो दहलीज भी चूम ली और यही होती है मेरी दिल की खुशी, जो मैं बोलती हूँ ना कि मैं बहुत खुश रहती हूँ यहाँ पे, यही सब चीज़ों में। जन्नती दरवाज़ा तो बहुत अच्छे से सजा है आज माशाअल्लाह। और अभी आप यकीन जानिए 2 बजे रात के, और ये देखिए पैर रखने को जगह नहीं है। माशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ी, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग मिले, फिर खाना वगैरह खाई। अभी आते आते बहुत वॉमिट हुई, बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई, क्योंकि कल से निकली हुई थकावट और थोड़ा सा दोस्तों के साथ में बातचीत करते करते मसाले वाले खाने थोड़े से खा लिए और वो मुझे डाइजेस्ट होते नहीं है। और ये फिर से सुनसान वाला जगह, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहना पसंद करती हूँ और ऐसी ज़िंदगी जीना पसंद करती हूँ। पर ठीक है, थोड़ी बहुत चहल पहल के बाद फिर से शांति बनी है और शांति बनी रहनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो अब जा रही हूँ अंदर, जाके सोती हूँ और सुबह छठी की दुआ में करके तो देखते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत आपको पता है कि राजस्थान की गर्मी मतलब या हूँ। तो देखूँगी कल अगर दिन में कहीं जाने का प्रोग्राम हुआ तो लगभग चांस, नहीं तो मोस्ट ऑफ नहीं जाऊँगी। सुबह की दुआ के बाद इंशाअल्लाह ठंडे में ही रहूँगी। अब कहाँ रहूँगी वो नहीं पता है मुझे। तो अभी तो फ़िलहाल ब्लॉग तो आएगा कब मालूम नहीं, पर मैं गुड नाइट आपको बोल नहीं सकती हूँ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। चलो पहुँच गए, ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, पर अच्छा हुआ बाबा पहुँच तो गई। ठंडा पीने दिल कर रहा, हाँ है फ्रिज में तो है ठंडा। जो मेरे को पसंद है वो ठंडा फ्रिज में ही रखा है, बॉम्बे से लाके। जब मैं बॉम्बे से निकली थी तो लेकर ही निकली थी, तो मैं आने के बाद उसको ठंडा करने रख दी थी, वही पीऊँगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉमिट हुई है ना मुझको अभी रास्ते में। अभी इतना सो के उठी तो पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा लगा बहुत सारे लोगों से मिलकर। फिर से तबीयत डाउन, फिर से तबीयत में मज़ा नहीं। 2 बार तो फ़ोन आ गया यहाँ से नाश्ते के लिए, तो मैंने बोली चलो थोड़ा बहुत कुछ खा ही लेती हूँ। लेकिन जैसे हमेशा नाश्ता करने का एक्साइटमेंट रहता है, ये वो चीज़ें इतने साल से आप मुझे देखते हो ना, जब मैं रील्स बनाती थी, टिकटॉक बनाती थी, तो ब्रेकफास्ट का मोस्ट ऑफ वीडियो बनाया करती थी। पर अभी ऐसे भी अभी बहुत ज़िंदगी सादगी से जीती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। आजकल मोस्ट ऑफ आप देखते होंगे ब्लॉग में मेरी तबीयत के बारे में थोड़ी मैं बातें करते रहती हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी अप डाउन होते ही रहती है। और है अब उम्र का तकाजा भी है और दुनियादारी की जिम्मेदारियाँ भी इतने सालों से अकेले करती हूँ पूरी, तो हो जाता है ना, तबीयत भी ख़राब होगी और एक उम्र की जो एंडिंग होती है वो भी चल ही रही है। क्योंकि आजकल 50-60 साल बहुत हो गया ज़िंदगी में, 50 तो मैं पार कर दी हूँ। आई होप सो बस अच्छे से हो जाए जो भी होना हो। और तबीयत फिर से थोड़ी डाउन लग रही थी, तो इसीलिए कॉफ़ी पीने बोले, चाय नहीं पी, मैंने बोला कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाइए। और भुर्जी खाने बहुत मन कर रहा था, तो उनको मैंने बोला कि भुर्जी बना कर लाइए। और यहाँ पे तो बहुत सारे बुफे लगे हैं, जैसे कि आप देखते मन नहीं चाह रहा मेरा कोई चीज़ खाने का, इसीलिए जो मन कर रहा वो बोली हूँ। इंशाल्लाह बनकर आ जाए, फिर खा के थोड़ा सा सब सही हो जाए तो फिर मैं उतरती हूँ इंशाल्लाह नीचे छुट्टी के लिए। आज मुझे देख के इनको पता चल गया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जैसे कि 10 साढ़े 10 एंड हो जाता है बुफे का, और 10:30 बजे के 10:35 तक मैं अंदर उठी हूँ, फ्रेश होके फिर आई हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है
और गरीब नवाज का के इतनी इज़्ज़त दुनिया में दी, मेरे बच्चों की नज़रों में इतनी इज़्ज़त दी। और बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया के ज़रिए दिखती है वो एक छलावा है, एक क्या बोलते हैं, उसमें सच्चाई बहुत हद तक कम है, उसमें सच्चाई नहीं है मानो तो। और अगर ज़िंदगी उसी के लिए जीना है तो आप कभी सुखी होकर जी नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी, सोशल मीडिया की ना बातों पे ना रहन सहन पे। और जो मुझे उससे मिला उसको कभी बढ़ चढ़ के को दिखाने की कोशिश की कि मेरे मिलियन फॉलोवर्स हैं, मैं इतनी बड़ी जगह पे हूँ, मुझे गोल्डन, सबसे पहला गोल्डन बटन, सिल्वर बटन मुझे ही मिला है। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि बस ये फ़क्र और ये जो वो रहता है ना, वो मेरे अंदर नहीं है, तकब्बुर। और माशाल्लाह देखो उन्होंने सारी चीज़ बंद हो गई बुफे, तो भी फ्रूट्स बिक रहा है। और मैंने जो ऑर्डर किए वो तो बन ही रहा है, पर फ्रूट्स उन्होंने वहाँ पर फ्रूट्स का सब ख़त्म निकाल दिया है, तो भी उन्होंने भिजवाया है फ्रूट्स। तो अल्लाह का शुक्र है, जज़ाकल्लाह। ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। सुबह में तो बहुत ज़्यादा एकदम तबीयत डाउन हो गई थी, लेकिन थोड़ा खाई और फिर यहाँ आने के बाद नारियल पानी पी, थोड़ा सा रेस्ट करी और काफ़ी सारी बातें करी। बातों से थोड़ा सा माइंड हो गया फ्रेश। तो मैंने बोला अब थोड़ा सा ये क्या है, बगदाद के टाइम पास तो थोड़ा लेके बैठी हूँ। ऐसा खाने का मन कुछ नहीं कर रहा, पर इसमें जैसे थोड़ा नमक होता है। और ये ना औरतों को खाना ही चाहिए, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, चाहे बगदाद हो चाहे इंडिया हो, ये सब जगह मिलता है, तो आपको ये खाना चाहिए। आई थिंक 40 के बाद तो औरतों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, और 45-50 के बाद तो मस्ट ऑफ दूध है, बहुत सारी प्रोटीन की चीज़ें हैं। जो एज होने के बाद लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो आती है, तो ऐसा लगता है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपको हेल्थी रखती है, बट वो बंद होने के बाद में वीकनेस, कमज़ोरी कुदरती अंदर बहुत होती है। तो इसीलिए मिल्क, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खाते रहना चाहिए। और ये कोई इतनी बहुत महंगी नहीं है कि आप इसको खा नहीं सकते हो, खा ही सकते हो। और जब आप इंडिपेंडेंट कमाते हो तो आपके लिए तो मस्ट है कि आपको अपने लिए तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, सोचना चाहिए और खाना भी चाहिए। तो मैंने अपने लिए निकाली अच्छी खासी ड्रेस और मेरी नई वाली ज्वेलरी, इंशाल्लाह आप बताऊंगी आपको। वैसे तो रील में देखा होगा, अमीन के बर्थडे के दिन मैंने पहन ली थी, पर गरीब नवाज जब आती हूँ तो नई चीज़ ही पहनाते हैं। ये गरीब नवाज के यहाँ आने की हर नई चीज़ की एक चीज़ होती है मेरी, हर बार आने पे कुछ ना कुछ, चाहे नाक की छोटी सी कील ही सही पर होती ज़रूर है, तो ये भी वही चीज़ है। और उसी के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताई थी कि मैंने ड्रेस मेरी डिज़ाइन करवाई हूँ, तो इंशाल्लाह वो पहनूंगी जब उतरूंगी नीचे, तो ज़रूर बताऊंगी। तो अभी थोड़ा ये खाती हूँ, माइंड फ्रेश करती हूँ और फिर जाके गरम गरम शावर लेती हूँ। बस हो गई तैयार, बनाई हूँ कॉफ़ी, पी रही हूँ कॉफ़ी। और जो मैं सेट बोल रही थी मैचिंग के, इसके मैंने डिज़ाइन ड्रेस की, तो ये ड्रेस है। डिज़ाइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके जो नीचे झालर है ये एक्चुअली हाथ से लेस नहीं है, हाथ से इसको स्टिच किया है। ये है गिन्नी, और ये भी पूरा सेट जो है मेरा गिन्नी वाला ही है, तो इसीलिए इसके साथ मैच करता हुआ मुझे ड्रेस पहनना था। ये है दुपट्टा, और ये ड्रेस के कुर्ती के पूरे नीचे जो है ना ऐसे गिन्नियाँ लटकी है, तो ऐसा मुझे ये ड्रेस पहनना था इसके ऊपर, इस सेट के ऊपर। एक्चुअली ये सेट इसके लिए तो नहीं बनाई हूँ, पर ये ड्रेस जो है ये इसके लिए बनाई हूँ। तो अब जा रही हूँ दरगाह, और असर का टाइम भी लगभग होने को है, तो मैं वहीं पे नमाज़ पढ़ूँगी। और इंशाल्लाह आप सबको छठी शरीफ का ये जो दिन है बहुत मुबारक दिन होता है, क्योंकि जो गरीब नवाज से मोहब्बत करते ना, तो उनको पता रहता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि दौलत से ही हर चीज़ मिले। ज़हनी सुकूनियत, ज़िंदगी की परेशानियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो और वो हो नहीं पाता, पर जब किसी से ऐसी मोहब्बत करते हो पीर वलियों से, तो एहसास होता है कि ये जो चीज़ों की हिफाजत हो रही है, ये
उनकी मदद है, ये हमें जो चीज़ें मिल रही है ख्वाहिशों वाली, ये उनकी मदद है, और जो चीज़ों से हम बच जाते हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये उन्हीं की मदद है कि हम उस चीज़ों से बच गए। तो ये वो वाली मोहब्बत होती है पीर वलियों की। कोई गरीब नवाज से करते हैं, कोई बड़े पीर सरकार से करते हैं। वैसे तो हर मोमिन हर पीर वलियों से मोहब्बत करते, पर किसी किसी से बहुत ज़्यादा निस्बत होती है। तो मेरी निस्बत गरीब नवाज से बहुत ज़्यादा है, और गरीब नवाज के दर से उनकी निस्बत ऐसी है कि उनके दर से मैं हर वो दर पर गई हूँ जो हर मोमिन अपने दिल में ख्वाहिश रखता है कि वहाँ जाना चाहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर मोमिन को वो दर दिखाए इंशाअल्लाह। तो अभी पीती हूँ कॉफ़ी और जाती हूँ इंशाअल्लाह। तो अब आप मेरे को बताना कि ये मेरा ड्रेस इसके साथ में कैसा लग रहा है। और ये फैशन का जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। फैशन मेरा पैशन है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं मरने तक भी ये सब चीज़ें छोड़ूंगी। तो आप बताना कि ये कैसा लग रहा है। ये मेरी खुद की चॉइस है, ये मेरी खुद की डिज़ाइन है, और माशाल्लाह ये बालों से तो बहुत सुकूनियत है मेरी ज़िंदगी में। तो चलिए फिर पी लेती हूँ कॉफ़ी और फिर निकलती हूँ। इसके मैचिंग की नोज़ रिंग है, सब चीज़ें वो तो दिख जाएगी, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है ना। थोड़ा सा भी आ गया, हमारे भाई है, हमारे बहन को मौला सलामत रखे, ख्वाजा अपनी हिफाजत में रखे, और बार बार गरीब नवाज अपनी बारगाह में बुलाता रखे मेरी बहन को। मैंने उनको वही बोली, मेरा कोई नहीं है दुनिया में सिवाय बेशक गरीब नवाज, और ये लोग है बस हमारे हक में दुआ करने वाले। इसमें से निकालो और इसको। मैं आती हूँ तो सिर्फ ये गुम्बद को निहारती हूँ, और ये गुम्बद में ही पता नहीं मुझे इतनी खुशी मिलती है। और माशाल्लाह असर का टाइम यहाँ पे गुजरा, और अब रोशनी का टाइम हो रहा है, और मगरिब का भी टाइम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मेरा सफ़र गुजरा, और बहुत अच्छी सारी चीज़ें हुई। और आप लोगों को बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यहाँ पे गरीब नवाज ने मेरे लिए कितने मोहब्बत वाले लोग भेजे हैं, और कितने लोगों की नज़रों में इज़्ज़त है, प्यार है और मोहब्बत है। क्या बोल रहे हो? क्या करूँगी लेके आपको बताऊँ क्या पता लोगों को क्या शौक़ रहता है वीडियो में आने का, और मेरे साथ फ़ोटो लेते हैं। जज़ाकल्लाह, बस अल्लाह आपको खुश रखे, गरीब नवाज सरकार हमेशा आपको जोड़ के रखे, और हमेशा ही लोगों में मोहब्बत बनाने वाला इंसान बनाए। तो बस इसी चीज़ों के साथ, और गरीब नवाज की अब हो रही है रोशनी का टाइम, तो बस मैं यहाँ पे मेरा करती हूँ ब्लॉग एंड। तो जैसा भी आवाज़ होगी, जो भी होगी, ज़रा सा एडजस्ट करना, बिकॉज ऑफ बहुत सारा रश है। नीचे भी यहाँ पे बहुत रश है, नीचे ऊपर कदम रखने को कहीं पे भी जगह नहीं है। यही है गरीब नवाज के चाहने वाले, उनमें से हम भी एक खड़े हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए अपना।